नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का मुख्य विषय है कि नाड़ी दोष कब, कैसे और किसके लिए होता है तथा कौन सी बातें विचारणीय हैं। देखिए, हमारा वीडियो का मुख्य विषय है कि नाड़ी दोष कब, कैसे और किसके लिए होता है तथा कौन सी बातें विचारणीय हैं। इस पर हम अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे। तो देखिए, नाड़ी दोष दिखना। नाड़ी दोष आप इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर जो है शास्त्रोक्त श्लोक है, नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम वर्ण दोषस्य क्षत्रिये अगण दोषस्य वैश्येषु योनि दोषस्त पादयान। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम, नाड़ी दोष का विचार कुछ विद्वानों की मतानुसार, मत के अनुसार, यहाँ पर अनेक मत दिए गए हैं। अनेक विद्वानों के अपने अपने मत हैं। तो कुछ विद्वानों के मतानुसार नाड़ी दोषस्य विप्राणाम, नाड़ी दोष का विचार ब्राह्मण को करना चाहिए। विप्राणाम, ब्राह्मण को करना चाहिए। विप्राणाम माने ब्राह्मण को करना चाहिए। और वर्ण दोषस्य क्षत्रिय, वर्ण दोष का विचार क्षत्रिय को करना चाहिए। और गण दोषस्य वैश्येषु, गण दोष का विचार वैश्य को करना चाहिए। और योनि दोषस्त पादयान, योनि दोष का विचार यानी शूद्र को करना चाहिए। इस प्रकार से कुछ विद्वानों के मतानुसार नाड़ी दोष बताया गया है। किंतु ये कुछ विद्वानों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ विद्वानों के मतानुसार नाड़ी दोष इस प्रकार से कहा गया है। लेकिन किंतु अधिकांश विद्वान इस मत को नकारते हैं, इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं कि ये किसी वर्ण विशेष के लिए नाड़ी दोष होता है या गण दोष होता है या वर्ण दोष होता है या योनि दोष होता है। इस बात को अधिकांश विद्वान नकारते हैं। उनके अधिकांश विद्वानों के मतानुसार, ध्यान दीजिए, अधिकांश विद्वानों के मतानुसार नाड़ी दोष का विचार प्रत्येक जातक के लिए करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर कुछ विद्वानों के मतानुसार ये वर्ण व्यवस्था पर दोष बताए गए हैं, वर्ण व्यवस्था के आधार पर दोष बताए गए हैं। लेकिन अधिकांश विद्वानों के मतानुसार ये इस बात को नकारते हैं। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार नाड़ी दोष का विचार प्रत्येक जातक के लिए करना चाहिए। यदि वर और कन्या की एक ही नाड़ी हो, यदि वर और कन्या की एक ही नाड़ी हो तो दोनों के लिए अत्यंत कष्टकारी होता है। चाहे आदि नाड़ी हो, चाहे मध्य नाड़ी हो, चाहे अंत नाड़ी हो। यदि वर और कन्या की एक ही नाड़ी हो तो ऐसे में दोनों के लिए अत्यंत अरिष्टकारी होता है, कष्टकारी होता है। ऐसा विवाह दोनों के लिए अत्यंत हानिप्रद बताया गया है, हानिकारक बताया गया है।
यदि वर और कन्या, फिर से देखिए ध्यान से समझिए, यदि वर और कन्या की एक ही नाड़ी हो तो दोनों के लिए अत्यंत अरिष्टकारी होता है। ऐसा विवाह दोनों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। आदि नाड़ी वर के लिए कष्टकारी होती है। लिखा हुआ है आदि नाड़ी ब्रह्मंती, मध्य नाड़ी कन्यका और अंत नाड़ी द्वयोरको नाड़ी दोषो विद्यते। तो आदि नाड़ी वर के लिए कष्टकारी होती है और मध्य नाड़ी कन्या के लिए कष्टकारी होती है। मध्य नाड़ी किसके लिए होती है? कन्या के लिए कष्टकारी होती है। और अंत नाड़ी दोनों के लिए कष्टकारी होती है। और कहीं कहीं तो ये भी लिखा हुआ है कि अंत नाड़ी द्वयोरेक, अंत नाड़ी दोनों में एक के लिए, अर्थात किसी के लिए भी कष्टकारी हो सकती है, होती है। तो इस प्रकार से ये शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि आदि नाड़ी वर के लिए कष्टकारी होती है, मध्य नाड़ी कन्या के लिए कष्टकारी होती है और अंत नाड़ी दोनों के लिए कष्टकारी होती है। आगे देखिए, यहाँ पर और भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर और भी उल्लेख मिलता है कि एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषो न विद्यते और अंतरिक्ष पति विधिषु विवाहो वर्जितो सदा। इस प्रकार से शास्त्र में जो है उल्लेख मिलता है कि एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषो न विद्यते और अंतरिक्षपति विधिषु विवाहो वर्जितो सदा। अर्थात एक नक्षत्र जाता नाम, यदि वर और कन्या का एक ही नक्षत्र हो, एक नक्षत्र जाता नाम, यदि वर और कन्या का एक ही नक्षत्र हो तो नाड़ी दोषो न विद्यते, ऐसे में नाड़ी दोष नहीं होता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषो न विद्यते। यदि वर और कन्या का एक ही नक्षत्र हो तो ऐसे में नाड़ी दोष नहीं होता है। और अन्य क्षयपति विधिषु विवाहो वर्जितो सदा, यानी यदि अन्य नक्षत्र में जन्म हो और नाड़ी दोष हो, अन्य नक्षत्र में यदि अन्य नक्षत्र में जातक का जन्म हो, चाहे कन्या हो चाहे वर हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो इस प्रकार का विवाह दोनों के लिए अरिष्टकारी होता है, अनिष्टकारी होता है। यहाँ पर फिर से देखिए, यदि वर और कन्या का एक ही नक्षत्र में जन्म हो तो ऐसे में नाड़ी दोष नहीं होता है। एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषो न विद्यते। यदि अन्य नक्षत्र में जन्म हो और नाड़ी दोष हो, चाहे आदि नाड़ी दोष हो, चाहे मध्य नाड़ी दोष हो, चाहे अंत नाड़ी दोष हो, दोनों की एक ही जैसी नाड़ी हो, तो इस प्रकार के विवाह दोनों के लिए क्या होता है? इस प्रकार का विवाह दोनों के लिए अरिष्टकारी होता है, अनिष्टकारी होता है, कष्टप्रद होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको जो है
यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इस प्रकार से विद्वानों ने बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर नाड़ी दोष होता हो। ये तो जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए नाड़ी दोष होता है। इसलिए यत्नपूर्वक कोशिश करनी चाहिए कि नाड़ी दोष पर विशेष ध्यान दें। नाड़ी दोष जीवन के में अत्यंत कष्टकारी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आशा है मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।